Hello student, today we will complete our game that is climate change. We have already completed the coding of aeroplane and fire. Now we will start coding for shower. मैं आपको फिर भी स्टार्टिंग से डेमो दिखा देती हूँ जो हमारा गेम होगा वो किस टाइप से आपका रन करेगा। ये आपका पूरा कंप्लीट गेम है। दिस इज़ आवर कंप्लीट गेम। जैसे आप इस गेम को स्टार्ट करोगे फ्लैग पे क्लिक करके तो आपका एरोप्लेन अप एंड डाउन मूव करेगा। आप कैसे मूव करेगा, जैसे आप फिंगर से स्लाइड अप करोगे तो आपका एरोप्लेन अप मूव करेगा और नहीं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड मूव करता जाएगा कॉन्टिन्यूसली। आपके यहाँ पे फायर्स आपको शो होगी स्क्रीन पे जिसकी कोडिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो। एरोप्लेन की कोडिंग कर चुके हो, फायर की कोडिंग कर चुके हो। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है कि आपके एरोप्लेन से वाटरफॉल डाउनवर्ड, आपका डाउनवर्ड वाटरफॉल होगा, ठीक है। और जैसे ही वाटर फायर के साथ टच होगा आपकी फायर उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। जितनी फायर आप फायर टच करेगी वाटर से उतना ही आपका स्कोर वेरिएबल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। मैं गेम स्टार्ट करके दिखा रही हूँ आपको। फ्लैग पे मैंने ऑन क्लिक किया, ठीक है। देखो मैंने वाटरफॉल हो एरोप्लेन आपका टच नहीं होना चाहिए फायर से। अगर आपका एरोप्लेन फायर से टच होता है तो आपका गेम वहीं स्टॉप हो जाएगा। आप अपने स्कोर वेरिएबल को चेक कर सकते हो, आपका स्कोर वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है जैसे ही आपके वाटर टच हो रहा है फायर से, ठीक है। और मैंने अब छोड़ दिया एरोप्लेन को, जैसे ही एरोप्लेन फायर से टच हुआ आपका गेम स्टॉप हो गया। दैट इज़ योर कंप्लीट गेम। आज हम इस गेम को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब मैं पेंडिंग गेम ओपन कर रही हूँ। इस गेम में अभी हम एरोप्लेन की कोडिंग कर चुके हैं, फायर की कोडिंग कर चुके हैं। अब मुझे एक और स्प्राइट यहाँ पर ऐड करना है, दैट इज़ शावर। अब मुझे शावर वाली स्प्राइट ऐड करनी है और उसकी कोडिंग करनी है। सेम थिंग हम प्लस पे क्लिक करेंगे। अब आपको शावर स्प्राइट आपको लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना, पेंट में जाना है और यहाँ पर आपने शावर को डिज़ाइन करना है। इसके लिए सिंपल मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ और कलर आप कलर फिलिंग ब्लू करनी है या पर्पल करनी है आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। मैं ब्लू ले रही हूँ कलर फिलिंग वाटर के लिए। ठीक है, इस टाइप से मैं यहाँ पर अपना शावर डिज़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने शावर डिज़ाइन कर लिया। इस टाइप से आप कितना ही अच्छा क्रिएटिव शावर डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब हम इसकी कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ये एरो है, इस एरो पे प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप
इवेंट सेक्शन में जाएंगे, दिस वन, इवेंट सेक्शन में जाएंगे हम। व्हेन फ्लैग क्लिक, इस कमांड को ड्रैग करके कोडिंग एरिया में लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपने शावर की स्प्राइट 1 चूज़ की है, पर इसके बार बार आपने, जैसे आपने फायर की स्प्राइट के क्लोन बनाए थे, इस टाइप से आपने वाटर के क्लोन बनाने स्टार्ट करने होंगे, ठीक है। और वो उस क्लोन बनाने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली कंट्रोल सेक्शन में जाना है, कमांड यूज़ करनी है, क्रिएट क्लोन माई सेल्फ, ठीक है। ये कमांड हम यूज़ करेंगे। इससे पहले कंट्रोल सेक्शन में फॉरएवर वाली कमांड हम यूज़ करेंगे। फॉरएवर कमांड का मीनिंग क्या है कि आपकी ये कमांड कॉन्टिन्यूसली रन करेगी जब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो आपने क्लोन कब तक बनाने, जब तक प्रोग्राम रन करे, आपका क्लोन कॉन्टिन्यूसली बनता रहे, ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन क्लोन आप डालोगे कंडीशन की, जैसे ही आप फिंगर को ना डाउनवर्ड स्लाइड करोगे आपका वाटर का क्लोन जनरेट हो जाए, ठीक है, क्रिएट हो जाए। तो ये कंडीशन है। इसके लिए आपने करना क्या है, इफ़ देन वाली कमांड यूज़ करेंगे, फॉरएवर सेक्शन के अंदर डाल दोगे इफ़ देन वाली कमांड। कंडीशन क्या होगी कि फिंगर से आप स्लाइड करोगे डाउनवर्ड, तो आप मोबाइल में जाओगे, व्हेन फिंगर स्लाइड अप, ये वाली कमांड यूज़ करोगे और आपको रिप्लेस कर दोगे डाउन से, ओके। इसके बाद जैसे ही आप फिंगर डाउन स्लाइड करोगे तो आपका क्लोन क्रिएट हो जाए, तो ये क्रिएट क्लोन वाली कमांड आप यहाँ पे अटैच कर दोगे। अब क्लोन क्रिएट होने के बाद, मतलब एक क्लोन से दूसरा क्लोन बनने में कुछ डिले आप मेंशन करोगे, तो 1 सेकंड का डिले, 0.5 सेकंड का, 0.3 सेकंड का, जितना आपने डिले ऐड करना है वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 1 सेकंड का डिले ऐड कर रही हूँ। फिर से मैं कंट्रोल सेक्शन में जाऊँगी, वेट 1 सेकंड वाली कमांड में यूज़ करूँगी और मैंने इसके यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये स्क्रीन पे आपका ये शावर प्रेजेंट होगा, जैसे आपका एरोप्लेन प्रेजेंट है ना, इस टाइप से आपका शावर प्रेजेंट होगा स्क्रीन पे। उस स्टार्टिंग इनिशियली कंडीशन के टाइम पे ये शावर प्रेजेंट ना हो, इसके लिए आप हाइड कमांड यूज़ करोगे, डेट इज़ प्रेजेंट इन लुक सेक्शन। आप लुक सेक्शन में जाओगे, लुक सेक्शन में नीचे की तरफ होगी हाइड डेट कमांड, इसको ड्रैग करके आप व्हेन फ्लैग क्लिक कमांड के साथ अटैच कर दोगे, ओके। तो ये जो सारा कोड है, ये कोड होगा क्लोन को क्रिएट करने के लिए। क्लोन क्रिएट हो गया है इसका, इस कोड से। अब नेक्स्ट जो कोड होगा इसी के अंदर अब क्लोन को मूव कराना है। इसमें क्या हुआ कि जो आपका क्लोन है वो क्रिएट हो गया, अब उस क्लोन को नीचे डाउनवर्ड मूव भी तो कराना है कि वो फायर तक रीच करे। तो अब मोशन के लिए प्रोग्राम बनाएंगे कि डाउनवर्ड क्लोन को मूव कराएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले जाओगे कंट्रोल सेक्शन में, व्हेन आई स्टार्ट ए क्लोन, ये कमांड यूज़ करोगे। इसके बाद जैसे ही क्लोन क्रिएट होए, क्लोन बनना स्टार्ट होए, वो शो हो जाए, लुक सेक्शन में जाओगे, शो कमांड यूज़ करोगे। तो आप इसका साइज़ भी वेरी यूजिंग कमांड आप साइज़ भी वेरी करा सकते हो। तो लुक सेक्शन में एक और कमांड होती है, डेट इज़ सेट साइज टू 100%। तो आप अपने क्लोन का साइज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपने 100%, 50%, 60%, जितने परसेंट आपने साइज़ डालना है आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। मैं इसको नहीं
चेंज कर रही, 100 ही रख रहे हो। ओके, तो यहाँ से आप साइज़ डिसाइड कर सकते। सेकंड थिंग, आपने ये चीज़ नोटिस करनी है या ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो एरोप्लेन है और शावर उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि एरोप्लेन जैसे अपवर्ड मूव करे तो शावर भी उसके साथ अपवर्ड, मतलब उसके साथ ही अटैच रहे। अगर वो एरोप्लेन डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो शावर भी उसके साथ डाउनवर्ड मूव करे, मतलब उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। तो इस सिंक्रोनाइजेशन को बनाने के लिए आप मोशन सेक्शन में जाओगे, एक कमांड यूज़ करोगे, गो टू रैंडम पोजीशन, दैट वन कमांड। ये कमांड आप यूज़ करोगे, गो टू रैंडम पोजीशन। इससे क्या होगा कि आपका जो शावर है, एरोप्लेन है, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहेगी और रैंडम पोजीशन की जगह आपने चूज़ करना है एरोप्लेन। देन अब एरोप्लेन आपका डाउनवर्ड आपका शावर है वो आपका डाउनवर्ड मूव कराओगे, आप इसको नीचे की तरफ मूव कराओगे शावर को। तो इसके लिए आपने कोड प्रोग्राम करना पड़ेगा। कंट्रोल सेक्शन में जाओगे, कमांड यूज़ करोगे कि जब ये आपका डाउनवर्ड तब तक मूव करे जब तक एज से, ये स्क्रीन के एज है ना, जब तक वो इन एज से टच ना करे। जब शावर एज से टच हो जाए तब वो हाइड हो जाए। कोड ऐसे करना है। प्रोग्राम क्या बनाना आपने कि आपका ये शावर डाउनवर्ड मूव करता रहे, कॉन्टीन्यूसली नीचे की तरफ मूव करता रहे और जैसे ही वो इस एज से टच होए, स्क्रीन पे एज है ना, ये एज से टच होगा तो आपका शावर हाइड हो जाए। ठीक है, इस टाइप से कोडिंग करनी है। इसके लिए आप जाओगे कंट्रोल सेक्शन में, रिपीट अंटिल वाली कमांड यूज़ करोगे, उसके बाद सेंसर, टचिंग माउस पॉइंटर को रिप्लेस कर दोगे आप एज से। देन डाउनवर्ड, दिस इज माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन, तो आपके y का कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस की डायरेक्शन में चेंज होएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप मोशन सेक्शन में जाओगे, चेंज y बाय 10 को रिप्लेस कर दोगे, माइनस आप 10 करोगे तो -10 की स्पीड से शावर आपका डाउनवर्ड फॉल होगा, -20 करोगे -20 की स्पीड से, मतलब ये आपकी स्पीड डिसाइड करेगी। ये नंबर यहाँ पे माइनस साइन के डाउनवर्ड मूव करेगा और जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होगा 10, 20, 30, 40 या 25 जो भी रैंडमली नंबर होगा वो उसकी स्पीड बताएगी कितनी स्पीड से वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे 20 स्पीड डाल रही हूँ। ओके, अभी मैं हाइड कमांड नहीं यूज़ कर रही, अभी आप इतना प्रोग्राम शो कराती हूँ आपको। देखो अब नीचे देखो, शावर नीचे ही कलेक्ट होते गए, आपने नोटिस किया शावर नीचे ही कलेक्ट होते गए, वो आपके एज से टच हुए, स्टॉप हो गए, नीचे और नीचे नहीं गए, स्टॉप हो गए, पर वो वहाँ पे कलेक्ट होते रहे, आपको शो हो रहे हैं। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे लूप सेक्शन में जाओगे, हाइड कमांड यूज़ करोगे, दिस वन। देन अब दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखो आपके शावर जैसे ही नीचे जाते हैं तो वो हाइड हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, हमने करना है क्या, अब आप सबने नोटिस किया होगा कि शावर फायर के साथ टच होता है पर फायर आपकी ख़त्म नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती है। तो इस चीज़ के लिए आपने फायर सेक्शन के अंदर जाओगे और कोड को कुछ मॉडिफाई करोगे। तो फायर सेक्शन में गए, इस कोड में यहाँ पर आपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पे कंडीशन डालनी है कि अगर इफ़ शावर टच करते हैं फायर से तो वो क्लोन डिलीट हो जाए, वो फायर का क्लोन डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर आप
कंट्रोल सेक्शन में जाओगे, इफ देन वाली कमांड यूज़ करोगे और इसको यहाँ पे ऐसे अटैच कर दोगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि शावर आपका टच होए, तो कंट्रोल सेंसर में जाएंगे, टचिंग माउस पॉइंटर वाली कमांड मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर आप रिप्लेस कर दोगे फायर से शावर टच होए। तो शावर देखो यहाँ पे जाओगे, एम्प्टी लिखा हुआ ना इसका नेम, कस्टम में जाओगे, शावर का नेम आपने देखना है, इसमें नेम इसका एम्प्टी लिखा हुआ है, इसको आप शावर से चेंज कर दो। ये एम्प्टी है ना, इसको आप शावर डाल दो। मैंने इसको शावर से रिप्लेस कर दिया। अब मैं कोडिंग जहाँ पे, अब मैं यहाँ पे शावर, देखो आप ऑटोमेटिक शावर आ गया है, नहीं तो आप पहले शावर डालते तो देखो शावर, आपने शावर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जैसे ही फायर से शावर टच हो वो क्लोन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। इसके लिए आपने जाना है कंट्रोल सेक्शन में, डिलीट क्लोन वाली कमांड होगी, ये रे, डिलीट दिस क्लोन, इस कमांड को आप अटैच। उसके बाद आपने डिलीट दिस क्लोन वाली कमांड आपने ऐड कर दी है। ओके, वन थिंग, आपका अगर एरोप्लेन फायर से टच होता है उस टाइम पे आपका प्रोग्राम स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एरोप्लेन वाले कमांड पे जाऊंगी, कोड पे जाऊंगी, सॉरी। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग क्या होगी कि जैसे ही एरोप्लेन टच होगा आपका फायर की स्प्राइट से, आपका ये गेम स्टॉप हो जाएगा। तो मैं इस कंडीशन को यहाँ पर ऐड करूँगी, यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए करना है कि आपने सिंपली इवेंट कंट्रोल सेक्शन में जाना है, इफ देन वाली कमांड आपने यूज़ करनी है। इफ एरोप्लेन सेंसर में जाएंगे, वही टचिंग माउस पॉइंटर वाली कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपका एरोप्लेन टच होता है फायर के साथ तो कंट्रोल सेक्शन में सब आपका गेम स्टॉप हो जाए तो स्टॉप ऑल वाली कमांड, दैट इज स्टॉप ऑल वाली कमांड आप यूज़ करोगे। ओके, सेव किया। इसके बाद मैं देखो आपको ना ये दो चीज़ें, एरोप्लेन वाई वेलोसिटी वाला वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल, ये स्क्रीन पे शो हो रहे ना, एक बार इनको स्क्रीन से हटाना है, आपको स्क्रीन क्लीन चाहिए। तो वेरिएबल सेक्शन में जाएंगे और ये यहाँ पे चेक का निशान बना हुआ है, इस चेक के निशान को रिमूव कर दोगे स्क्रीन से। ओके, नेक्स्ट फायर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल सेक्शन में रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पर भी चेक के निशान को रिमूव कर देना। ओके, इसके बाद इसको सेव करना। हम आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। अब गेम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब एरोप्लेन टच होने देती हूँ फायर से, जैसे ही टच हुआ आपका गेम स्टॉप हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं कि जितने आप फायर्स को आप ख़त्म करते हो उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज होता रहे। तो एक इंटरेस्ट बन जाता है गेम में कि मेरा लास्ट टाइम स्कोर कितना था, अब मैंने स्कोर कितना गेन किया। तो एक स्कोर वेरिएबल ऐड करते हैं। स्कोर वेरिएबल हम फायर वाले कोड के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल सेक्शन में जाएंगे, मेक ए वेरिएबल, यहाँ पे डालेंगे नाम आप वेरिएबल का स्कोर और ओके प्रेस करोगे। फॉर ऑल स्प्राइट रहने देना इसको। स्कोर वेरिएबल आपने ऐड कर दिया। इनिशियली स्कोर वेरिएबल की वैल्यू आप 0 सेट करोगे, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट करोगे, 0 से 1 2 3 4 इस टाइप से। तो वेरिएबल में जाएंगे और स्कोर वेरिएबल को आप स्क्रीन पे शो होने देना।
तो मतलब इसको चेक ही रहने देना ताकि आपको स्क्रीन पे शो तो हुए आपका स्कोर कितना है। तो उसके बाद आप चाहोगे सेट टू 0, सेट रैंडम वेरिएबल टू 0। इस कमांड को आप इनिशियली व्हेन फ्लैग क्लिक के साथ अटैच कर दोगे कि इनिशियली आपका स्कोर वेरिएबल की वैल्यू 0 है, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट करना मत भूलना, देखो रैंडम फ्लेम है, इसको आप स्कोर से रिप्लेस कर दोगे। देन जैसे ही शावर फायर से शावर टच हो वैसे ही आपका वो क्लोन डिलीट हो जाए और आपका +1 से स्कोर इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आपने एडिटिंग करनी है। तो फिर से जाएंगे वेरिएबल सेक्शन में, चेंज स्कोर वेरिएबल टू +1 यहाँ पे करेंगे। तो ये 1 है, यहाँ पे पहले स्कोर वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और इसको ये 1 रहने देंगे, ठीक है। 1 से स्कोर इंक्रीज करना है या पॉइंट डालना ना आपने कितने पॉइंट्स हैं, एक फायर का कितने पॉइंट है, एक फायर का 1 पॉइंट है तो 1 डाल दो, 2 पॉइंट है तो 2 डाल दो, जितना आपने 10 पॉइंट डालना है तो 10 डाल दो। मैंने 1 डाला है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करा रही हूँ गेम को। देखो आप स्कोर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एरोप्लेन आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ योर गेम, आपका गेम फिनिश हो गया है। आई होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा गेम। थैंक यू।